113 में आपने देखा कि जंगकुक टी को कुछ बोलने नहीं देता है और उसे अपनी गोद में उठा के बेड के पास ले आता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंगकुक टी को बेड के पास लेके आता है और उसके बाद मन में सोचता है कि वो कैसी जिंदगी जी रहा है जिसका फ्यूचर का सोच के उसे डर लगने लगता है। पहले भी उसने अपने को खो दिया है, अब टी को अगर उसने खो दिया तो वो जी नहीं पाएगा। नहीं, वो टी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। पहले उसने अपनी माँ को खोया था, उसका दुख आज भी वो सह नहीं पा रहा है। अब टी को वो खोएगा तो मर ही जाएगा। जंगकुक टी को बेड में सुला देता है। उसके बाद मन में सोचता है कि वो बालकनी में जाएगा और खुद को स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करेगा, पर वो ये सब सोच रहा था ऐसा होने ही कहाँ देती है टी जंगकुक को उसका शर्ट पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है। टी जंगकुक अपनी क्लोज ले आती है, पर जंगकुक इस हालत में टी के क्लोज जाना नहीं चाहता है। टी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर टी ये सब कुछ भूल के जंगकुक अपने क्लोज ले आती है। शायद वो भी जानती है कि वो शायद और बचेगी नहीं। लास्ट टाइम वो अपने प्यार को अपना बना लेना चाहती है, इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं है। टी जंगकुक को किस करने के बाद उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़कर हाँफ रही है, जोर जोर से सांस ले रही है। उसे ऐसा फील हो रहा है उसके दिल में आग जल रही है, किसी ने उसके दिल में आग लगा दी है। बहुत तकलीफ हो रही है उसे। जंगकुक टी का फेस पकड़ के बोलता है, टी तुम इस टाइम मुझे अपने क्लोथ लाके क्या प्रूव करना चाहती हो, क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मेरे पास नहीं रहोगी? ऐसा बिल्कुल भी सोचना मत टी, मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी, कहीं भी जाने नहीं दूंगा, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या अब आप मेरे क्लोज नहीं आओगे? टी को प्यार करने का, उसकी क्लोज जाने का जंगकुक का मन तो है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जंगकुक टी के क्लोज नहीं जाता है। पर यह बात टी समझ नहीं रही है। आज टी जंगकुक को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहती है, उसे अपना प्यार देना चाहती है और जंगकुक का प्यार पाना चाहती है। इसलिए वो जंगकुक की कोई बात सुनना नहीं चाहती है, बस वो उससे प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं। रात के 12 बज रहे हैं। टी जंगकुक को हक करके सोई हुई है और जंगकुक टी के सर पे हाथ फेर रहा है बार बार। टी की बीमारी जंगकुक को शांति से रहने नहीं देती है, इसलिए जंगकुक टी को ब्लैंकेट ओढ़ देता है और वहाँ से उठ चेयर से अपना जैकेट लेके पहनते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक टी को इस हालत में देखने की हिम्मत जंगकुक में नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि आज ही मुंबई चले जाने से कितना अच्छा होता। वो सीढ़ियों से नीचे आता है, बिल्डिंग के नीचे आके वो देखता है कि मैनेजर सोया हुआ है। जंगकुक उसके पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है, गोवा से मुंबई जाने के लिए ट्रेन अभी मिलेगी क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, कल भी पूरा दिन नहीं है, शाम के टाइम आपको गोवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन मिल जाएगी सर। ये सुन के जंगकुक टेंशन लेके अपने रूम की ओर जाते रहता है और मन में बोलता है, बस में जाने से भी तो कल पूरा दिन लग ही जाएगा, अब मैं क्या करूं? टी उठ के बैठ जाती है और देखती है कि आसपास जंगकुक कहीं भी नहीं है और उसके शरीर पे जंगकुक का टी शर्ट है। तो टी झट से जल्दी उठ के बेड के नीचे से अपने कपड़े लेके जाके जल्दी से चेंज कर लेती है। जंगकुक कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, ये सब सोच सोच के टी अपना दुपट्टा सर में ओढ़ती है और उसके बाद दरवाजे के पास जाते ही वो देखती है कि जंगकुक सीढ़ियों से आ रहा है। जंगकुक को देख के टी को ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर में जान आ गई, तो टी दौड़ के जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक टी को देख के चौंकते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई, क्या हुआ है? आप कहाँ गए थे? आपको नहीं देख पाई तो मैं डर गई थी। अरे मैं तो मैनेजर के पास गया था, मुंबई जाने वाली ट्रेन हमें कब मिलेगी वो पूछने के लिए। कब मिलेगी? कल शाम में। ओह। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के फिर से उसे रूम में ले आता है। जंगकुक टी को कितनी बार सुला चुका है, पर टी पता नहीं क्यों बार बार उठ जाती है और उठकर सिर्फ जंगकुक को देखती रहती है। जंगकुक थोड़ा भी परेशान नहीं हो रहा है क्योंकि उसे टी को खोने का डर सता रहा है। टी प्लीज सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मुझे, क्या करूं मैं? अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ?
मैं जहाँ तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ। जंकुक टी को हाथ पकड़ के बेड से उठाता है, फिर उसके सर में एक दुपट्टा ओढ़ देता है, फिर उसका हाथ पकड़ के दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। चारों तरफ बहुत अंधेरा है और सन्नाटा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दोनों नंगे पैर चल रहे हैं। टी को बहुत अच्छा लग रहा है भीगे भीगे घास में चलने में। अभी तक उसे कीड़े मकोड़ों का बहुत डर लग रहा था, पर जंकुक की वजह से उसे वो डर भी खत्म हो गया। चलते चलते वो दोनों बहुत दूर आ गए हैं। लगता है बारिश होगी, इसलिए बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा भी लग रहा है। बहुत दूर आने के बाद जंकुक टी को लेके घास में बैठ जाता है और टी के सामने बैठ के जंकुक बोलता है टी से कि आंखें बंद करो। बोलो टी, तुम्हें क्या दिख रहा है? टी आंखें बंद करके ही बोलती है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जंकुक अपनी आंखें बंद करके बोलता है, और मैं देख रहा हूँ कि एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी गर्ल मेरी टी को हक करके बहुत ज्यादा हंस रही है। उसके दोनों एब्रो के बीचों बीच एक तिल है, बहुत प्यारी लग रही है वो। उससे कभी भी बिंदी लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी बेटी को, क्योंकि उसको नेचुरली ही बिंदी लगी हुई है। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी बहुत क्यूट और प्यारी है। ये सुन के टी खुश होकर हंस देती है और आंखें बंद करके बोलती है, और मैं अभी देख पा रही हूँ कि एक क्यूट हैंडसम बॉय मेरे जंकुक के पास लग के खड़ा हुआ है और वो देखने में बिल्कुल हूबहू आपके जैसा है। बस उसकी आंखें सिर्फ मेरी जैसी है, पर उसका एटीट्यूड और उसका सब कुछ आपके जैसा है। टी आंखें बंद करके ही अपने बेटे को इमेजिन कर रही है, खुश हो रही है। अचानक ही जंकुक उसके कान के पास एक बाइट करता है तो टी अपनी आंखें झट से खोल देती है। अब जंकुक और देर नहीं करता है, टी का हाथ पकड़ के उसे वो वापस रिसोर्ट में ले आता है। अब टी आराम से सो गई है। टी को आराम से सोता हुआ देखकर अब जंकुक चैन की सांस लेता है और वो भी उसके बगल में सो जाता है और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। टी अभी भी सोई हुई है। जंकुक घड़ी में देखता है कि 5:30 हो रहे हैं, तो जंकुक जल्दी से फ्रेश होकर रिसोर्ट से बाहर निकल जाता है। जाते हुए वो सुगा को कॉल कर देता है, बोलता है कि जिमिन को वो टी के पास भेज दे, क्योंकि वो जा रहा है मुंबई जाने वाली ट्रेन के बारे में पता करने के लिए। जंकुक ने जैसा कहा था वैसे ही जिमिन आके टी के पास सो जाती है। जंकुक स्टेशन आके पता करता है कि गोवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन शाम को 4 बजे है। सुबह के 8 बज रहे हैं। टी उठ जाती है और बालकनी से लगा हुआ पेड़ को देखती है, क्योंकि बालकनी का पर्दा जंकुक ने हटा दिया है। टी खुशी से उठ के बैठती है और दूसरी तरफ फेर के देखती है कि जंकुक दूसरी ओर फेस करके सोया हुआ है। तो टी उठ के जाती है बालकनी में और पेड़ को देखने लगती है। बालकनी से लगा हुआ पेड़ पूरा भीग गया है। शायद कल आधी रात को बारिश हुई थी, पर देखने में अच्छा ही लग रहा है। अच्छा मूड के साथ टी फ्रेश होने चली जाती है और एक न्यू ड्रेस पहन के वो रूम से बाहर निकल जाती है। रिसोर्ट के बाहर जो एक हरा भरा गार्डन है फूलों से सजा हुआ, वहाँ जाके टी को बहुत अच्छा लग रहा है। टी देखती है कि कुछ लोग मिलके चेयर टेबल गार्डन में लेके आ रहे हैं। ये देख के टी चौंक जाती है, तो मैनेजर आके बोलते हैं जंकुक सर ने कहा है आज नाश्ता वो गार्डन में करेंगे। टी सर हिला के जाके चेयर में बैठ जाती है और अपनी रूम के बालकनी की ओर देखती रहती है और मन में सोचती है कि जंकुक क्या अभी उठ गया है या नहीं उठा है। जिमिन और सुगा दोनों तैयार होके आ गए हैं और वो तो खाना भी शुरू कर दिए हैं। टी उठ के जंकुक को बुलाने ही जा रही थी कि देखती है जंकुक आ रहा है। जंकुक टी के पास स्माइल करते हुए जाके बैठ जाता है और अपना मन लगा के ब्रेड में बटर लगाने लगता है। ये देख के टी चौंक जाती है और बोलती है ब्रेड में बटर किसके लिए लगा रहे हो? यहाँ तो रोटी भुजिया सब्जी और चिकन सब कुछ है, तो फिर तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। क्या? नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं तो रोटी भुजिया चिकन ये सब खाऊंगी। नो, अभी हेल्दी फूड खाओगी, ओके? पहले ब्रेड बटर खाओगी, उसके बाद होगा तो आलू भुजिया रोटी खाना, वरना नहीं।
ये सब देख के जिमिन हंस रही है और टी मुंह फुला के बहुत मुश्किल से 2 ब्रेड बटर खाती है और खाने के बाद वो रोटी और भुजिया को ऐसे देखती रहती है जैसे कि कितने सालों से नहीं खाई है। ये देखकर जंकुक को उस पर दया आ जाती है तो वो उसे रोटी और भुजिया खाने के लिए दे देता है। खाने के बाद जंकुक और टी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और सुगा और जिमिन यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो दोनों यहाँ वहाँ भागकर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। उनकी ये हालत देख के टी और जंकुक बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुगा और जिमिन आके टी और जंकुक को खींचते तानते लेके कीचड़ में गिरा देते हैं। चारों ही अब कीचड़ में लपेट लेते हैं एक दूसरे को। जंकुक अपने हाथ में कीचड़ लेके टी के फेस पे मेकअप के जैसे लगा रहा है और टी रोबोट के जैसे खड़ी होके अपने हस्बैंड का कारनामा देख रही है। अच्छा, अब आपको शांति मिली कि नहीं? हाँ, बहुत शांति मिली मुझे। तुम्हें पता है अभी तुम कितनी मस्त लग रही हो। बस एक सेल्फी लेनी बाकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मना कर रही हूँ ना। जियोन जंकुक कभी भी टी की बात नहीं सुनता है। जैसे भी करके जंकुक फाइनली टी को पकड़कर एक सेल्फी ले ही लेता है। अब सब अपने अपने रूम में जाके फ्रेश हो गए हैं। जंकुक के पापा ने बोला था कि जाने से पहले एक बार घर आने के लिए, इसलिए सब मिलके रिसोर्ट से जंकुक के घर चले जाते हैं। जीनू माँ तब से अपने रूम में जाके पता नहीं क्या कर रही है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। जेनी अपनी एक पसंद की डायमंड रिंग जो उसके पापा ने उसके बर्थडे पर उसे दी थी, वही डायमंड रिंग जेनी टी को गिफ्ट के हिसाब से दे देती है। अब जाने का टाइम हो गया है। टी जीनू माँ के दरवाजे की ओर देख के जाने ही वाली थी कि तभी जीनू माँ अपने रूम का दरवाज़ा खोल के उन्हें बुला के रोक देती है। टी खुश होते हुए उनकी ओर देखती है। वो एक साड़ी का पैकेट हाथ में लेके आ रही है। टी के सामने आके वो साड़ी का पैकेट वो टी के हाथ में दे के बोलती है, ये रोज़ की साड़ी है। वो एक बार मुझे बोली थी कि उसके पास एक साड़ी है मेहरून कलर की। वो साड़ी उसने अपने बेटे जंकुक की वाइफ के लिए रखा हुआ है। जंकुक की वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी वो अपने 7वें महीने में ये साड़ी पहनेगी, यही वो बोली थी। क्योंकि जब जंकुक अपनी माँ के पेट में था वो 7वें महीने में ये साड़ी पहनी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जंकुक की जो वाइफ होगी वो भी ये साड़ी अपने 7वें महीने में पहनेगी, जिसे हम गोद भराई की रस्म बोलते हैं। और क्या, ये तुम्हारे हिस्से क्या है, तुम्हारे हक का है, इसे तुम ले जाओ। इसे मैंने बहुत संभाल के रखा था जंकुक की वाइफ के लिए। टी अपने हाथ में वो साड़ी पकड़ के उन्हें प्रणाम करती है तो वो टी के सर पे अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पुतो फलो। ये देख के जंकुक को आज पहली बार ऐसा लगा कि जीनू माँ उसे और टी को थोड़ा ही सही प्यार तो करती है। अब जंकुक टी का हाथ पकड़ के जा ही रहा था कि जीनू माँ फिर से उन्हें रोक देती है। जीनू माँ जंकुक के सामने जाती है और जंकुक के माथे पे किस करती है और जंकुक का हाथ पकड़ के अपने आंचल को खोल के उससे एक बॉक्स निकालती है। बॉक्स खोल के एक घड़ी निकाल के जीनू माँ जंकुक के हाथ में पहनाते हुए बोलती है, मिन्हो के लिए खरीदने के लिए गई थी, पर मैं सोची कि मेरा तो और भी एक बेटा है जंकुक, उसके लिए भी खरीद लेती हूँ। कैसा लगा तुम्हें ये घड़ी? जंकुक की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसके माँ के मरने के 10 साल बाद आज वो पहली बार जीनू माँ के आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रहा है, उनका ऐसा रूप देख पा रहा है। जंकुक रोते हुए जीनू माँ को हक कर लेता है तो जीनू माँ और जंकुक के आंसू पोंछते हुए बोलती है, हमारी घर की बहू को अगली बार इस घर में फिर से लेके आना और आते टाइम नाती पोती भी साथ में होनी चाहिए, ओके? ये सुन के जंकुक हंस देता है। फिर सबको प्रणाम करने के बाद वो टी का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल आता है। ट्रेन में बैठ के जंकुक अपने हाथ में पहने हुए घड़ी को देख रहा है। ब्लैक कलर का घड़ी है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है।
और उसके पसंद की लिस्ट में बिल्कुल फिट नहीं आती है। पर फिर भी अगर कोई अपना देता है कोई चीज़ तो वो सबसे कीमती होती है। ये चीज़ उसे उसके किसी अपने ने दिया है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। टी जंकू का हाथ पकड़ के खिड़की से बाहर देख रही है। ट्रेन चल रही है और बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे खेत घर पार हो रहे हैं, फिर खेत घर पार हो रहे हैं, ऐसे ही नज़ारा देख रही है वो। सुगा और जिमी दूसरे केबिन में बैठे हैं क्योंकि जंकुक और टी के बगल वाली सीट की टिकट उन्हें नहीं मिली इस बार। रात के 9 बजे वो लोग मुंबई पहुंच गए। स्टेशन से निकलकर जंकुक ने 2 टैक्सी बुक कर ली और घर जाते जाते उन्हें 1 घंटा और ज़्यादा लग गया, इसलिए अभी रात के 10 बज रहे हैं। जंकुक टी का हाथ पकड़ के घर के अंदर जाता है। सारा लगेज रखने के बाद उसी कपड़े में वो हॉस्पिटल के लिए चला जाता है टी को लेके। और जो 2 बोतल ब्लड देना बाकी रह गया था वो जल्दी देना ही होगा और ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। हॉस्पिटल आके वो लोग और एक मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत ये है कि जो डॉक्टर रिपोर्ट के बारे में सारी बातें बताने वाले थे वो अपनी पर्सनल काम के वजह से इमीडिएटली अमेरिका चले गए हैं। इसलिए जंकुक जितनी बार भी डॉक्टर को कॉल कर रहे थे उनका नंबर बंद आ रहा था। अब जंकुक क्या करेगा? नर्स जंकुक के हाथ में रिपोर्ट दे दी है। अब रिपोर्ट में क्या है ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। नर्स ने दूसरे डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने के लिए कहा तो जंकुक ने ठीक वैसा ही किया। वो टी को लेके डॉक्टर शर्मा के केबिन में गए, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाया। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर बोलते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ब्लड दे देने की ज़रूरत है। और रिपोर्ट्स देख के जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उनके शरीर में तो अपने आप ब्लड बनता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर बॉडी में ब्लड अपने आप नहीं बनेगा तो पेशेंट को कब तक ऐसे ही ब्लड दिया जा सकता है बताइए। फ़िलहाल अभी के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और उन्हें वो आप ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी और अनार का जूस वगैरह पिलाइए और खिलाइए। और बाकी जो है डॉक्टर रुस्तमानी से उन्हें बताइएगा, वो अच्छे से जानते हैं। मैं और कुछ नहीं बोल सकता। पर डॉक्टर रुस्तम मुझे टी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे कि टी को कुछ हुआ है शायद, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया था। रिपोर्ट्स में जो भी है वो तो मैंने बता दिया है। अच्छा डॉक्टर रुस्तम का अमेरिका का नंबर है क्या आपके पास? नहीं, वो अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं देते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। ओके डॉक्टर, अब आप अपनी वाइफ को लेके जाइए और जितना ब्लड देना बाकी रह गया था वो उन्हें जल्दी से दे दीजिए। ठीक है। टी हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई है। जंकुक थोड़ी देर पहले ही कुछ खाने को लेके आके टी को ज़बरदस्ती खाना खिला दिया है। डॉक्टर आके टी के हाथ में कैनन लगा के चले गए हैं। टी बेड में लेटे हुए जंकुक को देख रही है। जंकुक बेड के पास बैठ के टी का हाथ पकड़े हुए उसे स्माइल देता है और बोलता है, देखा मैंने बोला था ना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही थी। ये सुन के टी भी हंस देती है। ऐसा लगा मानो उसके गर्दन से बहुत बड़ा बोझ नीचे उतर गया। टी तुम्हें और जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जॉब करूँगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये बीमारी लेके और जो तबीयत इतनी कमजोरी लेके तुम बिल्कुल भी जॉब नहीं करोगे। ओके? नहीं, मैं तो जॉब करूँगी, मुझे भी तो हक है जॉब करने का, खुद का इनकम करने का। ओके ठीक है, जॉब करना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तो कुछ और बोल भी नहीं सकता ना। पर हाँ, तुम्हारी तबीयत अगर ख़राब हुई तो मुझे बिल्कुल भी बोलना मत। ये बोल के जंकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। टी और कुछ भी नहीं बोलती है, उसे नींद आ रही है इसलिए वो सो गई। जब टी की आंखें खुलती है देखती है कि मॉर्निंग हो गई है और देखती है कि जंकुक बेड के ऊपर सर रख के सोया हुआ है। टी जंकुक के सर पे हाथ फेरने लगती है और देखती है कि बोतल से ब्लड ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए टी जंकुक को बुलाने लगती है कि वो उठ जाए। जंकुक उठ के जाके डॉक्टर को बुला के ले आता है। डॉक्टर आके टी के ब्लड का बोतल निकाल के चले जाते हैं।
घर आके ती चुपचाप सोफे में बैठी हुई है और जंकुक किचन में जाके खाना बना रहा है। खाना खा के दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। जंकुक मुंह फुला के खाना बना रहा है, दाल और सब्जी। ती कैसे जंकुक की बात बिना माने ऑफिस जाना चाहती है, ये बात जंकुक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बहुत गुस्से में खाना बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि किचन घर पूरा तोड़फोड़ कर देगा। ठस ठुस करके पटक पटक के खाना बना रहा है। ती चुपचाप बैठ के अपने हस्बैंड का गुस्सा और खाना बनाना देख रही है और जंकुक को इतना गुस्सा आ रहा है, अगर उसका बस चलता तो वो ती को उठा के पटक देता। जंकुक खाने का प्लेट लाके टेबल में जोर से रख देता है और प्लेट में खाना देके ती के हाथ में दे देता है और खुद खाने लगता है और बोलता है, लीजिए खाना खाइए, आप तो बहुत स्ट्रांग महिला हो, खुद ऑफिस जाने की हिम्मत रखती हो तो खुद खाना खा भी सकती हो। मैं अब से आपको कभी भी खाना नहीं खिलाऊंगा। आप तो ऐसा दिखाती हो जैसे कि आपका हस्बैंड बहुत गरीब फकीर इंसान है, उनके पास तो पैसे की बहुत कमी है ना। आप ही इकलौती हो जो ऑफिस जाओगे, पैसे कमाओगे तो ये घर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ती चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती और ना कुछ खाती है। सीधा उठ के अपने रूम में चली जाती है और चुपचाप सोई रहती है। जंकुक भी कुछ नहीं खाता है। क्या मैंने ती को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया? तो क्या करता, मैं डांटता नहीं तो? वो तो मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। अगर वो ऑफिस जाएगी तो सच में उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ती एक हाथ से अपने आंसू पोंछ रही है, उसके दूसरे हाथ में कैन लगा हुआ है क्योंकि और एक बोतल ब्लड देना बाकी है। इसलिए जंकुक ती के पास आके उसे पीछे से हग करके उसके कान के पास अपना फेस लेके धीमी आवाज में बोलता है, मुझसे गुस्सा हो तुम? गुस्सा नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं सोच रही हूँ कि ये जॉब छोड़ दूँ। नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऑफिस जाना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारी तबीयत अगर ख़राब हुई तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अब उठ के बैठो, चलो खाना खा लो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी खाना नहीं खाया है। ती साइड घूम के जंकुक को देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे जंकुक की आंखों में उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। तभी जंकुक प्यार से ती के नाक में अपना नाक टच करता है तो ती उठ के बैठ जाती है। जंकुक जाके खाना लेके आता है, खुद भी खाना खाता है और ती को भी खाना खिला देता है। ऑफिस टाइम हो गया है इसलिए जंकुक बाइक लेके आके नीचे खड़ा हुआ है और ती तैयार होके आके जंकुक के बाइक में बैठ जाती है। कुछ सोचने के बाद ती आईने में जंकुक को देखने लगती है। जंकुक की नज़रें सामने रोड की तरफ है। बाइक चलाते हुए जंकुक ती से बोलने लगता है, इतना क्या देख रही हो मुझे तुम? ये सुन के ती चौंक जाती है और अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लेती है और बोलती है, कहाँ, कुछ भी तो नहीं? नहीं, कुछ तो है, वरना बाइक के आईने में जंकुक को देखने का मन इतना तो नहीं करता। क्यों, मैं आपको देख नहीं सकती क्या? अब देखने के बदले में कुछ देना होगा क्या आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 किस गाल पे और 5 किस लिप्स पे देना होगा, बस इतना ही। क्या बोला आपने? आप ना बहुत बुरे हो, ठरकी नहीं तो? मैं तुम्हें हमेशा मना किया है ना कि मुझे ये नहीं तो बोलना मत। मैं तो बोलूंगी, नहीं तो। घर जाके मैं तुम्हें अच्छे से धो के धूप में सुखा दूंगा, देखना। और मैं आपको आयरन करूंगी। अच्छा, देखते हैं। हाँ, तो देख लेना। ऑफिस आके दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ती की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए समय बचा के जंकुक ती के भी कुछ काम कर देता है। इस तरह से दोनों की जिंदगी बीत रही थी। जंकुक एक हाथ से कॉलेज और ऑफिस का काम और दूसरे हाथ से ती को संभाल रहा है। ती पहले के मुकाबले अभी काफ़ी हद तक अच्छी है। उसका जो और ब्लड देना बाकी था वो भी कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी ती के शरीर में वीकनेस है। देखते देखते पूरा 1 महीना बीत गया है। ती अभी पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। आज वो बहुत दिनों बाद अपने कॉलेज जाएगी। इतने दिनों तक जंकुक ती को ऑफिस जाने के लिए देता था पर कॉलेज जाने के लिए नहीं देता था, तो भी आज वो तैयार हो गया है उसे कॉलेज जाने के लिए देने के लिए, क्योंकि आज ती का एग्ज़ाम है।
जंकुक टी को कॉलेज में छोड़ के बैंक चला गया है क्योंकि जंकुक के पापा ने उसे बिना बोले ही बैंक में कुछ पैसे भेज दिए हैं। उसे ही निकालने के लिए जंकुक गया है। टी अच्छे से एग्ज़ाम दे देती है। अब वो जिमिन के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठ के जंकुक का वेट कर रही है। जिमिन और सुगा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। टी वहाँ से चली जाती है गुलमोहर के पेड़ के नीचे। आज बहुत दिनों बाद वो इस जगह पे आई है। बहुत अच्छा लग रहा है उसे। वो पेड़ के नीचे खड़ी रहती है आंखें बंद करके और ऊपर से गुलमोहर के फूल नीचे गिर रहे हैं। परिस्थितियाँ अभी नॉर्मल है। टी अपनी बीमारी के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई है। वो तो बिल्कुल सोची नहीं थी कि वो फिर से ठीक भी हो पाएगी। वो तो सोच रही थी कि इस दुनिया में उसके कुछ दिन ही बाकी हैं, पर वो गलत थी। यही सोचते हुए टी मन में बोलती है, मैं फिर से अपने कॉलेज और जॉब को अच्छे से संभाल पाऊंगी, कर पाऊंगी और साथ में अपनी शादीशुदा लाइफ को भी अच्छे से जी पाऊंगी, संभाल पाऊंगी। आज ऑफिस खत्म होने के बाद मैं और जंकुक मिलके शॉप में जाएंगे। कुछ फर्नीचर, कुछ चीजें जो घर के लिए बाकी है वो हम कुछ मिला के अपना पैसा खरीद लेंगे। आधा पैसा जंकुक देगा, आधा पैसा मैं दूंगी। मैं अपने घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपने घर में ही रहती हूँ। और जंकुक भी इस बारे में मुझे कुछ बोलता नहीं है कभी भी। उल्टा वो अपना फ्लैट छोड़ के मेरे साथ ही ज्यादा समय रहता है मेरे घर में। टी ये सब बातें सोच रही थी, तभी जंकुक की आवाज़ सुन के वो उसकी ओर देखने लगती है। जंकुक आ गया है बाइक लेके और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए टी को अपने पास बुलाता है, तो टी उसके पास जाती है। टी जंकुक के पास जाके खड़ी रहती है तो जंकुक अपना मोबाइल पॉकेट में रखते हुए टी से बोलता है, एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ। ओके। दोनों मिलके अब एक रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ से खाना खा के दोनों ऑफिस चले जाएंगे। टी कुछ दिनों से अपने खाने में ध्यान नहीं दे रही है। पहले तो थोड़ा बहुत अच्छे से खा लेती थी खाना, पर जंकुक ने नोटिस किया है 2-3 दिन से टी खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। टी आजकल बस अचार खाने लगी है। दादी के घर में बहुत सारे अचार के बोतल थे, उनमें से नींबू का अचार, आम का अचार और भी बहुत तरह का अचार था। सारा अचार अभी खोजने से बोतल में एक बूंद भी अचार नहीं मिलेगी, थोड़ा भी, एक चम्मच भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब टी ने खा के खाली कर दिया है। जंकुक ही मार्केट से जाके बहुत सारे अचार लेके आके दादी के अचार के बोतल में अचार भर के रख दिया है। और अभी भी रेस्टोरेंट में आके टी बोल रही है कि वो खाना खाने के साथ साथ अचार भी खाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब खाना खाने से बिल्कुल भी ब्लड होगा क्या शरीर में? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? पर कुछ बुरा भी तो नहीं होगा ना? ओके ठीक है, आज ही ये लास्ट है। अब से तुम आफ्टरनून में हमेशा 2 प्लेट खाना खाओगे। ओके, मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मैं खाऊंगी, पर अभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। पर हमने तो अभी जस्ट खाना खाया है ना, तो अभी पानी पूरी कैसे खाएंगे? तो क्या हुआ, मेरा ना बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। खट्टा खट्टा तीखा तीखा, हाँ कितना मजा आएगा ना खाने में। अच्छा ठीक है, खिलाऊंगा, पर ऑफिस खत्म होने के बाद। अब चलो ऑफिस। टी मुंह फुला के जाके बाइक में बैठ जाती है तो जंकुक बोलता है, ये क्या है टी, मैंने तुम्हें पानी पूरी नहीं खिलाया इसलिए तुम गुस्से में अपना दुपट्टा बाइक में बिछा के बैठोगी? मैं कंजूस लोगों के साथ बात नहीं करती। अच्छा मैं कंजूस हूँ, तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? जो 2 दिनों में तुमने इतने सारे अचार खा के इतने सारे बोतल खाली किए हैं, वो मैंने ही मार्केट जाके अचार खरीद के लाके वो बोतल भरे हैं, फिर भी तुम मुझे ही कंजूस बोल रही हो? हाँ बोलूंगी, आप कंजूस ही हो। जंकुक टी का दुपट्टा लेके उसे अच्छे से ओढ़ देता है। उसके बाद बाइक चलाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पानी पूरी के साथ भेलपूरी भी खिलाऊंगा। अच्छा सच्ची? हाँ सच्ची। कल टी का बर्थडे है। टी ने आज तक कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, कभी नहीं मनाया है।
वो अपना बर्थडे भी भूल गई है, उसे कभी याद नहीं रहता है उसका बर्थडे, पर बीच बीच में अगर कभी वो अपना डायरी खोलती है तो उसे याद आ जाती है कि उसका बर्थडे है, क्योंकि उसकी डायरी के फर्स्ट पेज में ही उसके बर्थडे के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आज जब अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और सारे बुक्स सजा रही थी तभी उसके हाथ से सब गिर जाता है, तो वो जब नीचे से उठाती है तो उसके हाथ पे वो डायरी भी आ जाती है, तो वो डायरी खोल के देखती है, हाँ, जहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि उसका बर्थडे कब है। जंकुक को बोलने से वो जरूर ही मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, हाँ वो जरूर करेगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जन्म होके कोई बड़ा काम नहीं की हूँ कि सबको सेलिब्रेट करके मेरा बर्थडे बताने जाऊँ कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। टी, क्या सोच रही हो तुम इतना? देखो ऑफिस आ गए हैं हम। अच्छा, आज ऑफिस आके एक अजीब बात देखने को मिली, क्योंकि बोगम ने शादी कर ली है, वो भी किससे? बेबी से शादी कर ली है। ये सुन के जंकुक तो हंस रहा है जोर जोर से, और जंकुक को हंसता हुआ देखकर टी भी हंस रही है, पर वो दोनों हंस क्यों रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता। ऑफिस खत्म करने के बाद जंकुक टी को लेके वही नदी किनारे आता है और उससे पानी पूरी और भेलपूरी खाने के लिए देता है। अब ये क्या हुआ? टी भेलपूरी और पानी पूरी खाने के बाद बोल रही है कि अब वो आइसक्रीम खाएगी। जंकुक भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। इतना कुछ खाना खाने के बाद टी अब बाइक में जंकुक के पीठ के ऊपर अपना सर रख के सो गई है। टी बाइक में ही सो गई है। ये बात जंकुक को पता चलने से जंकुक एक हाथ से टी को पकड़ के और एक हाथ से बाइक चला रहा है। टी सोई हुई है, पता नहीं टी को क्या हुआ है, बस उल्टा सीधा खा रही और बस सोती रहती है। यही सब सोचते हुए जंकुक टी को गोद में उठा लेता है और घर के पास जाता है। तब तक के लिए टी भी उठ गई है। टी उठ के ही जंकुक से बोलती है, जंकुक मैं अचार खाऊंगी। ये सुन के जंकुक गुस्से में जोर से एक धमकी देता है टी को, और टी अभी जंकुक के ही सीने में सर रख के रो रही है। जंकुक उसे बेड में बैठा देता है और उसके बाद किचन में चला जाता है और टी मुंह फुला के बेड में बैठी हुई है। बहुत दिनों बाद टी जंकुक के घर आई है। जंकुक किचन से बहुत सारे फल लेके आके टी के हाथ में दे देता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। टी मुंह फुला के सेब खा रही है। उसके बाद वो हाफ सेब खाने के बाद बेड में रख के वो किचन में चली जाती है। पूरे किचन में इतना ढूंढने के बाद भी थोड़ा भी अचार उसे कहीं भी नहीं मिला, तो वो सैड होके अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद उसे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे वॉमिटिंग आ रही है, तो वो दौड़ के जाती है वॉशरूम में और वॉमिटिंग करने लगती है। और जंकुक अपने बॉडी में साबुन लगा के चौंकते हुए टी को देख रहा है। टी वॉमिटिंग करने के बाद अपना मुंह धो के पीछे घूम के जंकुक को देखती है कि जंकुक रोबोट की तरह उसकी ओर देख रहा है। क्या हुआ? अब अच्छा लग रहा है? अब हुआ ना? और खा उल्टा सीधा खा के अभी वॉमिटिंग कर रही हो और उल्टा सीधा खाने की बात की ना तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगा। जाओ अब जाके रूम में बैठो। टी वहाँ से चली जाती है और जंकुक फ्रेश होके बाहर आता है और देखता है कि टी रूम में नहीं है, तो वो टेंशन लेके बाहर जाता है रूम से और देखता है कि टी डाइनिंग में बैठ के राक्षसों के जैसे खाना खा रही है। जंकुक टी के सामने वाले चेयर में बैठ जाता है और टी का फेस पकड़ के घुमाते हुए देखते रहता है। नहीं, सब कुछ तो ठीक है, तो फिर टी ऐसा क्यों कर रही है? टी खाना खाने के बाद अब जंकुक की गोद में जाके झपक से बैठ जाती है और जंकुक ये देख के चौंक जाता है और बोलता है, तुम्हें हुआ क्या है टी? बोलो। कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्यों? मैं अपने हस्बैंड को प्यार नहीं कर सकती क्या? जंकुक जैसे तैसे करके जल्दी से खाना खा के टी को लेके रूम में चला जाता है, क्योंकि घर में जेहोब भी है। वो अपने रूम में बैठ के टीवी देख रहा है और सुगा जिमिन के घर गया है।
जंगकुक रूम में आके टी को बेड में सुला देता है और टी भी अच्छी बच्ची की जैसे सो जाती है। सोच रही थी आज थोड़ा रोमांस करेगी, पर आज बहुत ज़्यादा थक गई है इसलिए वो और जाग नहीं पाई, सो गई। जंगकुक स्मोक कर रहा है और लैपटॉप में मूवी देख रहा है, हॉरर मूवी देख रहा है। मूवी खत्म होने के बाद जंगकुक भी टी को हक करके सो जाता है। रात के 12 बज रहे हैं। जंगकुक ने टी का हाथ पकड़ के उसे खींच के उठा दिया है। टी बैठ के बोल रही है, मुझे थोड़ा शांति से सोने भी नहीं दोगे क्या? हैप्पी बर्थडे मेरी बचपन की वाइफ एंड मेरी रियल वाइफ। टी चौंकते हुए जंगकुक को देखती है और मन में बोलती है, जंगकुक को कैसे पता चला? जंगकुक जाके एक केक लेके आता है और उसे बेड में रखने के बाद टी से बोलता है, तुम अगर नहीं बताओगी तो क्या और कोई रास्ता नहीं है क्या कि मैं इस बारे में पता ना चले मुझे? कैसे पता चला आपको? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। वो आपको मिला कहाँ? तुमने मुझसे जो कुछ भी छुपा के रखा है वो सब कुछ मैंने देख लिया है। इसका मतलब आपने? हाँ, मैंने तुम्हारे वो छोटे छोटे कपड़े भी देख लिए हैं। आप बहुत बुरे हो, ठगी नहीं तो। अच्छा ठीक है, वो बातें छोड़ो, अब केक काटो। टी केक कट करके पहले जंगकुक को खिला देती है, उसके बाद पूरा का पूरा केक खुद खा लेती है। फिर आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, जी हाँ भैया, और सुबह भैया के लिए तो मैंने केक रखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, कल एक बड़ा सा केक लेके आऊंगा ना, तब वो लोग खाएंगे। अभी वो सब बातें छोड़ो, पहले अपना हाथ दिखाओ तो मुझे। क्यों? अरे दिखाओ ना। टी अपना हाथ जंगकुक की ओर कर देती है और जंगकुक अपने पॉकेट से एक जोड़ी कंगन निकाल के टी के हाथों में पहना देता है। ये देख के टी खुश हो जाती है और बोलती है, वाह बहुत खूबसूरत है, क्या ये डायमंड्स के हैं? हाँ। आप ऐसे क्यों हो, बोलो ना। वैसे भी हमारे हर महीने कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, ऊपर से आपने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी? ये कंगन मैंने पापा के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि कल पापा ने पैसे भेजे थे और मैं अपनी जो सैलरी मुझे मिलेगी वो जमा कर करके धीरे धीरे पापा को दे दूंगा। फिर भी इतना महंगा गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी। एकदम चुप, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी चूड़ियां नहीं थी, इसलिए मैंने ये लेके आया। सिंपल वाले कम दाम के जो होते हैं वो कंगन भी तो ला सकते थे आप। तुम जो ऑफिस जाती हो, मैं कुछ बोलता हूँ क्या? तुम्हारा जो भी मन करता है तुम करती हो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ ना। तो वैसे ही मेरे बारे में भी मैं जो भी कुछ करूँ तुम बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलना, ओके? हाँ, आप तो कोई पागल ही बात करेगी। हाँ, और तुम सबसे बड़ी पागल हो, क्योंकि तुमने तो सीधा मुझसे शादी कर ली है। ओके, अब जाओ, सो जाओ, कल सुबह उठ के मुझे कितने सारे काम है। टी ब्लैंकेट ओढ़ के जल्दी से सो जाती है और जंगकुक मॉर्निंग में उठ के देखता है कि टी अभी भी सो रही है। जंगकुक टी को देखते हुए मन में बोलता है, कल रात भी टी बहुत जल्दी सो गई थी और आज मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, अभी तक टी सो रही है। नहीं, उसे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, कुछ तो हुआ है जरूर टी को। जंगकुक फ्रेश होके आके देखता है कि टी अभी भी आराम से सोई हुई है, तो जंगकुक टी को उठाता है। टी उठो, जाके फ्रेश होके आओ, नाश्ता करो। देखो निशा आंटी ने नाश्ता बना दिया है, उठो टी। और 5 मिनट सोने दो प्लीज। टी, कॉलेज नहीं जाना है क्या? और ऑफिस पे नहीं जाना है क्या? उठो। हाँ, उठ रही हूँ तो। टी और जंगकुक नाश्ता करके कॉलेज आ जाते हैं। टी की हाव भाव देख के जिमिन बोलती है कि डॉक्टर दिखाओ। टी को भी लगता है कि वो माँ बनने वाली है। वो जंगकुक को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वो क्लास मिस करके छुपते छुपाते हॉस्पिटल चली जाती है। प्रेगनेंसी किट से भी वो अपना टेस्ट कर सकती थी, बट उसको लग रहा था कि उसकी जो बीमारी थी, ब्लड की कमी की वजह से शायद ये सब हो रहा है। उसे सर घूम रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, इसलिए वो हॉस्पिटल आई है कि सब टेस्ट कराएगी और श्योर होके घर जाएगी। जंगकुक का आज एग्ज़ाम है, इसलिए वो एग्ज़ाम दे रहा है। टी
हॉस्पिटल में बैठी हुई है, अपनी रिपोर्ट का वेट कर रही है। डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, रिपोर्ट में भी यही है। ये सुन के ती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर जा रही थी कि पीछे से किसी ने उसे बुलाया, तो ती रुक जाती है और पीछे घूम के देखती है कि डॉक्टर रुस्तम है। ती उन्हें देख के नमस्ते बोलती है और पूछती है कि वो कैसे हैं और अमेरिका से कब आए। डॉक्टर ती को देख के सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे केबिन में आओ। तो ती भी डॉक्टर के साथ साथ उनके केबिन में चली जाती है। केबिन में बैठ के डॉक्टर ती से बोलते हैं, तो अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। ये तो अच्छी बात है। बात यह है कि मैं उस दिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वो बात बता नहीं पाया था। बात यह है कि आपकी प्रेगनेंसी को लेकर मुझे कुछ बोलना था आपसे। क्या मतलब? आपके रिपोर्ट्स देख के जितना मुझे समझ आया है कि आपके बॉडी में खुद से ब्लड नहीं बनता है, इसलिए आपको दवाइयों का एक कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि किसी इंसान के शरीर में बार बार ब्लड देना हर साल ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कोर्स की दवाइयाँ अगर आपके बॉडी को सूट कर जाती है तो आपको 1 या 2 साल में आप ठीक हो जाओगी, या फिर अगर सूट नहीं करेगी तो 3 या 4 साल या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो फिर इस टाइम अगर बाय एनी चांस आप अगर प्रेग्नेंट हो गई तो आपके और आपके बेबी की लाइफ रिस्क हो जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी जब तक कोर्स दवाइयों का कंप्लीट नहीं करते हो तब तक के लिए आप कोई बच्चा मत लीजिए। क्या मतलब? ती अपने सर का पसीना पोंछती है और टेबल पर रखा हुआ पानी पीती है। फिर थोड़ी देर चुप रह के खुद को शांत करती है और बोलती है, लाइफ रिस्क क्यों होगी? क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी करते हैं तब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सीजर किया जाए। नॉर्मल पेशेंट की डिलीवरी के टाइम 3 से 4 बोतल ब्लड लग जाता है और वहाँ पर आपकी हालत क्या हो सकती है ये तो बोल भी नहीं सकते हम। अगर ब्लड मिल में गया तो भी ब्लड देने में, 1 बोतल ब्लड देने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं और आपको तो तब मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड देना पड़ेगा, वो भी जल्दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी रिस्क मत लीजिए। ये सब सुनने के बाद ती थोड़ी देर चुप रहती है। उसके बाद अपना पसीना फिर से पोंछती है और बोलती है, बच्चे बचा सकते हैं ना? आप ये क्या बोल रही हो? आप लोग अगर रिस्क नहीं लोगे तो भी तो चलेगा। एक्चुअली मैं तो ये सब बातें नहीं जानती थी और मैं तो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हूँ। आज ही मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं। व्हाट? मुझे ही ये बात आप लोगों को कैसे भी करके जल्दी बता देनी चाहिए थी। अभी मैं क्या करूँ डॉक्टर? आई थिंक आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए। ये सुन के ती उठ के खड़ी हो जाती है और डॉक्टर से बिना कुछ बात बोले ही वहाँ से घर चली आती है। और घर में आके वो अपने रूम में फ्लोर पे एक कोने पे जाके बैठी रहती है। जंगकुक एग्ज़ाम देने के बाद अपने फ्लैट में जाता है और सारा डेकोरेशन अच्छे से कर लेता है। उसके बाद मन में सोचता है कि ती शायद अपने घर में होगी, जाता हूँ थोड़ा उसे देख के आता हूँ। ये सोच के जंगकुक वहाँ से आ जाता है। जंगकुक ती के घर आके दरवाजे में नॉक करता है। जंगकुक की आवाज़ सुन के ती अपने आंसू पोंछ के उठ के खड़ी हो जाती है। जंगकुक और देर नहीं करता है, अपने पॉकेट से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोल के घर के अंदर जाता है। ती, कहाँ हो तुम? सोफे के पास टेबल के ऊपर एक न्यू रिपोर्ट देखने मिलता है जंगकुक को। ती के सारे रिपोर्ट्स तो जंगकुक पहचानता है, इसलिए ये रिपोर्ट देख के वो पहचान नहीं पाया, इसलिए वो देखने लगता है ये रिपोर्ट हाथ में लेके। ती अपना फेस धो के नॉर्मल होके आती है रूम से बाहर और देखती है कि जंगकुक के हाथ में रिपोर्ट्स हैं। जंगकुक ती को देख के खुशी से रिपोर्ट रख के दौड़ के ती के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। उसके बाद उसे गोद में उठा लेता है। खुशी के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और गोद में उठा के घूमने लगता है।
जंकू को इतना खुश होता हुआ देखकर क्या बोलेगी कुछ समझ ही नहीं पा रही है। जंकू हंसते हुए टी को सोफे में बैठा देता है। उसके जंकू घुटने के बल जमीन में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत प्यार से टी के फेस को पकड़ता है और अपने आंसू भरे आंखों से टी को बहुत प्यार से देखते रहता है और उसके माथे पे किस करता है। फिर बोलता है, टी तुम्हें पता नहीं आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। टी चुपचाप बैठी है रोबोट के जैसे। उसके मुंह से एक वर्ड भी बाहर नहीं निकल रहा है। क्या हुआ टी, तुम इतना चुप क्यों हो? टी अपने मन में बोलती है, जंकू जरूर अबॉर्शन कराने के लिए तैयार हो जाएगा, पर मैं अपने बच्चे को कैसे? ना, मेरे माँ पापा ने जैसा मेरे साथ किया मैं बिल्कुल भी वैसा अपने बच्चे के साथ नहीं करूँगी। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, पर ये बात तो जंकू को पता चलनी चाहिए। जंकू टी के मुंह से कोई आंसर नहीं सुनता है तो उठ के जाके सुगा, जिमिन और अपने पापा को कॉल करके खुशी की खबर बता देता है। इसके बाद जंकुक मार्केट चला जाता है मिठाइयाँ लाने के लिए। टी बालकनी में खड़े होकर जंकुक की खुशी देख रही है। जंकुक दादाजी को हक करके उन्हें मिठाई खिलाता है और उन्हें गुड न्यूज़ बताता है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी ये 1 घंटे का ही वीडियो था, बट वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने उसको कट करके छोटा कर दिया थोड़ा सा। तो और इस वीडियो का मतलब ये स्टोरी का और 2 पार्ट्स आएगा। उसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी आर्मी, और उसके बाद मैं माफिया लव का कंटिन्यू करूँगी। वो खत्म हो जाएगा तब जाके मैं कोई स्टोरी बनाऊंगी या दूंगी, वरना नहीं दूंगी, क्योंकि 2 स्टोरी लेके मेरी बैंड बज गई थी। मैं ठीक से कोई भी स्टोरी नहीं दे पा रही थी और ऊपर से मेरी फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही, इसलिए। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।